हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रीति में। तो आज का जो हमारा पैराग्राफ है जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वो है माई मदर, मेरी माँ। ठीक है, तो इसका हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इस पैरा के जरिए हम यह भी देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो कैसे हम यस और ईएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, माई मदर यानी कि मेरी माँ। माँ कौन होती हैं? माँ वह होती है जो हमें जन्म देती है। यही कारण है, ठीक है, यही कारण है कि संसार में हर जीवनदायिनी वस्तु को माँ की संज्ञा दी गई है। यदि हमारे जीवन के शुरुआती समय में कोई हमारे सुख दुख का हमारा साथी होता है तो वो हमारी माँ ही होती है। तो आज का जो हमारा पैराग्राफ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। माई मदर यानी कि मेरी माँ। तो आज हम पढ़ेंगे माई मदर के बारे में, प्रोनाउंसिएशन करेंगे और वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैं यहाँ लिखती जाऊँगी। आप लोग उसे नोट करिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, आप लोग बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई मदर यानी कि मेरी माँ। माई यानी कि मेरी, मदर यानी कि माँ, मेरी माँ। मदर इज़ a very special and important person for every child। मदर यानी कि माँ, इज़ यानी कि है, ए यानी कि एक, वेरी यानी कि बहुत, स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है खास। ठीक है, मदर इज़ वेरी स्पेशल, माँ बहुत ही खास होती है। ठीक है, मदर इज़ वेरी स्पेशल, माँ बहुत ही खास, एंड यानी कि और, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, एंड इम्पॉर्टेंट, एंड यानी कि और, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, पर्सन यानी कि व्यक्ति, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। माँ एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फॉर यानी के लिए, ठीक है, के लिए, एवरी यानी प्रत्येक बच्चे, ठीक है, प्रत्येक बच्चे के लिए, चाइल्ड मतलब बच्चा। माँ इज़ वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर एवरी चाइल्ड। माँ एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण पर्सन यानी कि व्यक्ति है। फॉर यानी के लिए, एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चे के लिए। इन फैक्ट, ठीक है, इन फैक्ट यानी कि वास्तव में, वास्तव में। सी यानी कि वह, क्योंकि माँ जो है वो फीमेल है, ठीक है, तो सी लगा हुआ है। सी यानी कि वह, इज़ यानी कि है, ठीक है, सी इज़ वह है, द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट, मोस्ट प्रीसियस, मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा, प्रीसियस यानी कि कीमती, ठीक है, प्रीसियस का मतलब होता है क्या, कीमती, गिफ्ट यानी कि उपहार, ऑफ द गॉड। इन फैक्ट वास्तव में, सी इज़ वह है, द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट सबसे ज़्यादा कीमती उपहार है, गॉड यानी कि भगवान का, ठीक है, भगवान का, ऑफ यानी कि का, फॉर एनीवन, ठीक है, हर किसी के लिए या फिर हर एक के लिए, फॉर यानी के लिए, एनीवन यानी कि हर किसी के लिए, ठीक, हर किसी के लिए या फिर हर एक के लिए। माँ जो है वो भगवान का सबसे कीमती उपहार है, सबसे कीमती तोहफा है, ठीक है, गिफ्ट है। कौन? माँ। अ चाइल्ड कैन सी द वर्ल्ड ओनली बिकॉज ऑफ हर। अ चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा, कैन, कैन का मतलब होता है सकता है, सकते हैं या सकती है, ठीक है, सकता है, ठीक है, कैन यानी कि सकता है, सी यानी कि देख, ठीक है, देख सकता है, द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, ओनली बिकॉज, किसकी वजह से, ओनली यानी कि केवल, सिर्फ, ओनली यानी कि सिर्फ, बिकॉज यानी कि के कारण, किसके कारण, ऑफ हर, ठीक है, उनके कारण, ऑफ, ऑफ हर यानी कि किनके कारण, ऑफ हर यानी कि उनके, ठीक है,
ए चाइल्ड यानी कि एक बच्चा कैन सी देख सकता है द वर्ल्ड दुनिया को ओनली बिकॉज ऑफ हर सिर्फ उन्हीं के कारण, ठीक है, माँ के कारण ही जो बच्चा होता है वो जन्म लेता है और वह दुनिया को उन्हीं के ही कारण सिर्फ देख पाता है, ठीक। सी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर फैमिली एंड टर्न अ हाउस इनटू अ ब्यूटीफुल होम। सी टेक्स, ठीक है, सी यानी कि वह, जो सी है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन होता है तो उसके साथ में यस या ईएस का यूज़ किया जाता है, लेकिन वहीं पर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन जैसे कि फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई, सेकंड पर्सन जैसे कि यू, अगर ये सब आते हैं तो वहाँ पर हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब थर्ड पर्सन की बात आती है तो हम यस या ईएस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सी क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ठीक है। ही सी इट जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन लगा हुआ है तो उसके साथ में यस या ईएस का यूज़ किया गया है। सी की जगह पर आई या यू का प्रयोग हुआ होता तो यहाँ पर टेक लगता, ठीक है, पर सी जो है वो थर्ड पर्सन है तो उसके साथ में यहाँ पर यस या ईएस का यूज़ किया गया है, ठीक। सी टेक्स, वह, टेक्स यानी कि लेना होता है, केयर यानी कि देखभाल, ऑफ यानी कि का, द एंटायर फैमिली, एंटायर का मतलब होता है पूरे, फैमिली यानी कि परिवार। सी टेक्स केयर, वह देखभाल करती हैं, ऑफ एंटायर फैमिली, ठीक है, वो पूरे परिवार का देखभाल करती हैं। एंड यानी कि और, टर्न्स अ हाउस, टर्न्स यानी कि बदलना, ठीक है, टर्न्स का मतलब होता है बदलना, और बदलती है, ए यानी कि एक, हाउस यानी कि घर को, ठीक, इनटू यानी कि में, ए यानी कि एक, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, किस किस चीज़ में बदलती हैं, सुंदर, होम यानी कि सुंदर घर में बदलती हैं, ठीक। सी टेक्स केयर, वह देखभाल करती हैं, ऑफ द एंटायर फैमिली, पूरे परिवार का, एंड यानी कि और, टर्न्स यानी कि बदलती हैं, अ हाउस, एक घर को, इनटू अ ब्यूटीफुल होम, एक सुंदर घर में, फॉर मी यानी कि मेरे लिए, माई मदर यानी कि मेरी माँ, मदर यानी कि माँ, इज़ यानी कि है, सिंबल, ठीक है, सिंबल का क्या मतलब होता है, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, ठीक है। मेरी माँ मेरे लिए प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है, ऑफ लव यानी कि प्यार का, ठीक है, लव का मतलब होता है प्यार का, ठीक, ऑफ यानी कि का, लव यानी कि प्यार, मेरी माँ मेरे लिए प्यार का प्रतीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रतीक है। ट्रूथ यानी कि सच्चाई का प्रतीक है। एंड यानी कि और, कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति या फिर करुणा। फॉर मी मेरे लिए, माई मदर इज़ अ सिंबल ऑफ लव, मेरी माँ प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी का प्रतीक है। ट्रुथ यानी कि सच्चाई का प्रतीक है। एंड यानी कि और, कंपैशन यानी कि अनुभूति या करुणा का प्रतीक है। इन दिस वर्ड, इन यानी कि में, दिस यानी इस, वर्ल्ड यानी कि दुनिया में, ठीक है, इस दुनिया में जो मेरी माँ है वो प्यार का, सच्चाई का, ईमानदारी का और कंपैशन, सहानुभूति या करुणा का प्रतीक है, ठीक है। माई मदर यानी कि मेरी माँ, इज यानी कि है, एन यानी कि एक, इंस्पिरेशन, आई हमारा जो है वो वॉवेल है इसलिए यहाँ पर इनका यूज़ किया गया है। माई मदर, मेरी माँ, इज यानी कि है, एन इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, वह प्रेरणा है। फॉर मी यानी कि मेरे लिए, ठीक है, फॉर मी यानी कि मेरे लिए। आई स्टार्ट माई डे, आई यानी कि मैं, आई जो है वो हमारा देखिए फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पर स्टार्ट के साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं किया गया है। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू। आई स्टार्ट माई डे, माई यानी कि मेरा, डे यानी कि दिन,
आई स्टार्ट माई डे, मैं शुरू करता हूँ माई डे यानी कि अपना दिन, ठीक है, विद माई मदर्स, मेरी माँ के स्माइल यानी कि मुस्कान के साथ। स्माइल का मतलब होता है मुस्कान, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ अपना दिन मेरी माँ की मुस्कान के साथ, ठीक है। विद यानी कि साथ, माई मदर यानी कि मेरी माँ के मुस्कान के साथ, सी यानी कि वह। यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन है, ठीक है, सी थर्ड पर्सन हो गया है, तो यहाँ पर स्टार्ट के साथ में एस का यूज़ करा गया है, ठीक। सी स्टार्ट, वह शुरू करती हैं, हर डे अपना दिन, ठीक है, हर यानी कि अपना दिन, एट 5 बजे, ठीक है, इन द मॉर्निंग, वो सुबह के 5 बजे, मॉर्निंग यानी कि सुबह के 5 बजे से अपने दिन का शुरुआत करती हैं, हर डे यानी कि अपना दिन, ठीक, अपना दिन, वो अपने दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे से करती हैं, बाय टेकिंग ले जाकर आवर पेट जो है वो पालतू जानवर को कहते हैं, ठीक है, आवर यानी कि हमारे पेट को ले जाकर, फॉर वॉक यानी कि सैर पर, वॉक यानी कि सैर। सी स्टार्ट हर डे, वह करती हैं अपने दिन का शुरुआत एट 5 इन द मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे, वो सुबह के 5 बजे से अपने दिन का शुरुआत करती हैं, बाय टेकिंग आवर पेट फॉर वॉक, हमारे पेट को सैर पर ले जाती हैं। सी यानी कि वह, देन यानी कि फिर, देन का मतलब होता है फिर, वेक्स का मतलब होता है उठाना, ठीक है, वह उठाती हैं माई ब्रदर यानी मेरे भाई को, ब्रदर यानी कि भाई, मेरे भाई को उठाती हैं, एंड यानी कि और, मी यानी कि मुझे उठाती हैं, ठीक, एंड यानी कि और, प्रिपेयर यानी कि तैयार करती हैं, ठीक है, तैयार करती हैं, अस यानी कि हमें, फॉर स्कूल के लिए, ठीक है। सी देन वेक्स, वह फिर उठाती हैं माई ब्रदर्स, मेरे भाई को, एंड मी और मुझे उठाती हैं, एंड प्रिपेयर और तैयार करती हैं, अस यानी कि हमें, फॉर स्कूल के लिए, ठीक है। सी टेक्स केयर, सी यानी कि वह, टेक केयर यानी कि ध्यान रखना, ठीक है, सी टेक केयर, वह ध्यान रखती हैं, ऑफ आवर लंच बॉक्स यानी कि दोपहर के खाने का, विद डिफरेंट यानी कि विभिन्न, मेन्यू यानी कि खाने की सूची, मेन्यू किसे कहते हैं, खाने की सूची को मेन्यू कहा जाता है, खाने की सूची, जिस पर एक साथ खाने का जो लिस्ट होता है, नाम होता है, वो लिखा होता है, उसे क्या कहते हैं, खाने की सूची या फिर मेन्यू कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो हमें एक पेपर मिलता है जिस पर खाने के नाम लिखे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं, ठीक है। सी टेक केयर, वह ध्यान रखती हैं, ऑफ आवर लंच बॉक्स, हमारे दोपहर के खाने का, विद डिफरेंट मेन्यू, विभिन्न प्रकार के खानों के साथ, एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन, ठीक है, एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन। सी ड्रॉप्स, सी यानी कि वह, ड्रॉप्स यानी कि छोड़ना, सी ड्रॉप्स, वह छोड़ती हैं, अस यानी कि हमें, एट द बस स्टॉप, जहाँ पर बस आती है, बस स्टॉप पर छोड़ती हैं, हर वेविंग हैंड यानी कि लहराता हुआ हाथ, हैंड यानी कि हाथ, गिव्स यानी कि देता है, गिव के साथ में यस लगा हुआ है क्योंकि जो यहाँ पर हर है वो हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। हर वेविंग हैंड गिव्स, उनका लहराता हुआ हाथ, गिव्स यानी कि देता है, अस यानी कि हमें, एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन, दैट यानी कि सी इज ऑलवेज देयर, वह हमेशा हमारे लिए है, हर वेविंग हैंड, उनका लहराता हुआ हाथ, गिव्स अस, हमें देता है, एश्योरेंस यानी कि आश्वासन देता है, दैट कि सी इज ऑलवेज देयर फॉर, वह हमेशा हमारे लिए या हमारे साथ है, अस यानी कि साथ है, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उनका लहराता हुआ हाथ हमें यह आश्वासन देता है कि चाहे कुछ भी हो वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे लिए, देयर फॉर मी, वो हमेशा हमारे लिए वहाँ है। सी हेल्प्स, वह हेल्प्स यानी कि मदद करती हैं, सहायता करती हैं, सहायता करती हैं, अस यानी कि हमारी, विद आवर स्टडी, हमारे पढ़ाई में, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई,
वो हमारी पढ़ाई में हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती हैं। सी ऑलवेज गाइड, सी ऑलवेज वह हमेशा, ऑलवेज यानी कि हमेशा, सी यानी कि वह, ऑलवेज यानी कि हमेशा, गाइड यानी कि निर्देश देना, निर्देश देती हैं। अस यानी कि हमें, टू डू करने के लिए, राइट थिंग यानी कि अच्छे काम या सही कार्य। सी ऑलवेज वो हमेशा, गाइड अस हमें निर्देश देती हैं, टू डू करने का, द राइट थिंग्स, ठीक है, द राइट थिंग्स अच्छे कार्य करने का या सही कार्य करने का हमें गाइड देती है, हमें निर्देश देती है, हमें गाइड करती हैं इन द लाइफ, जीवन में। एंड चूजन, एंड यानी कि और, चूज, चूज का मतलब होता है चुनना। एंड चूज द राइट डायरेक्शन यानी कि सही दिशा, राइट का मतलब होता है सही, डायरेक्शन यानी कि दिशा। वह हमेशा हमें गाइड करती हैं, हमें निर्देश देती हैं करने के लिए, सही काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए ज़िंदगी में। एंड चूजन और चुनने के लिए, द राइट डायरेक्शन सही दिशा चुनने के लिए वो हमें गाइड करती हैं, वो हमें निर्देश देती हैं, ठीक है, सही दिशा चुनने में और सही कार्य करने में, हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में वो हमें गाइड करती हैं। सी डज, सी यानी कि वो, डज यानी कि करती हैं, डू के साथ में देखिए ईएस लगा हुआ है क्योंकि सी यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। सी डज वह करती हैं, एवरीथिंग सब कुछ यानी कि सब कुछ करती हैं, पॉसिबल यानी कि मुमकिन, टू मेक अस फील कंफर्टेबल ऑल टाइम, फील का मतलब होता है महसूस, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, ऑल टाइम यानी कि हर समय। सी डज एवरीथिंग वह सब कुछ करती हैं, पॉसिबल टू मेक अस फील कंफर्टेबल ऑल द टाइम हमें हमेशा आरामदायक महसूस कराने का वो हर मुमकिन कोशिश करती हैं, ठीक है। सी यानी कि वह, इज़ यानी कि है, आवर यानी कि हमारी, बेस्ट फ्रेंड यानी कि सबसे अच्छी, ठीक है, सबसे अच्छी, फ्रेंड यानी कि दोस्त, वह हमारी क्या है, सबसे अच्छी दोस्त है। वी यानी कि हम, कैन यानी कि सकते हैं, वी कैन हम कर सकते हैं। शेयर यानी कि साझा, शेयर का मतलब होता है साझा। ऑल आवर सीक्रेट्स हमारे सभी सीक्रेट्स को, ऑल यानी कि सभी, आवर यानी कि हमारे, सीक्रेट्स यानी कि रहस्य, विद हर उनके साथ, वी कैन शेयर ऑल आवर सीक्रेट्स विद हर हम कर सकते हैं, शेयर यानी कि साझा, ऑल आवर सीक्रेट हमारे सभी रहस्य, विद हर उनके साथ, हम उनके साथ अपने सारे सीक्रेट्स साझा कर सकते हैं। माई मदर नॉट ओनली टेक केयर ऑफ अस, माई मदर यानी कि मेरी माँ, नॉट ओनली, नॉट यानी कि न, ओनली यानी कि केवल, टेक्स यानी कि रखती हैं, केयर यानी कि ध्यान, ऑफ अस यानी कि हमारा। माई मदर मेरी माँ, नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ अस ना केवल हमारा ध्यान रखती हैं, बट यानी कि लेकिन, ऑल्सो टेक्स केयर वो ध्यान रखती हैं, ऑफ आवर फादर वो हमारे फादर यानी कि पिता का भी ख्याल रखती हैं, ठीक है। ऑल्सो यानी कि भी, वो हमारे पिता का भी ख्याल रखती हैं। टेक यानी कि रखती हैं, केयर यानी कि ख्याल, ऑफ आवर हमारे पिता का, एंड यानी कि और, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि जो हमारे दादा दादी हैं उनका भी ख्याल वो रखती हैं, ठीक है। सी इज़ द पिलर, पिलर यानी कि स्तंभ, सी इज़ वो है, द पिलर स्तंभ है, ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आवर फादर, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, फॉर यानी कि के लिए, ठीक है, फॉर यानी कि के लिए, आवर यानी कि हमारे, फादर यानी कि पिता के लिए, ठीक है, वो हमारे पिता के लिए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि स्तंभ की ताकत है। सी इज़ द वन एक वही है, हु यानी कि जो, क्रिएट यानी कि बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, बॉन्ड यानी कि संबंध,
एक वही है जो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत संबंध बनाती हैं, अमंग यानी कि अमंग का मतलब होता है बीच, ठीक है। ऑल आवर रिलेटिव्स, ऑल यानी कि सभी, आवर यानी कि हमारे, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। एक वही है वो क्रिएट जो बनाती हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मजबूत संबंध अमंग ऑल आवर रिलेटिव्स हमारे सभी रिश्तेदारों के बीच, ठीक है। मदर इज नॉट सिंपली अ वर्ड, मदर यानी कि माँ जो है, माँ इज यानी कि है, नॉट यानी कि नहीं, सिंपली का मतलब होता है साधारण, अ वर्ड यानी कि एक शब्द। मदर इज नॉट सिंपली अ वर्ड, मदर जो है, माँ जो है, वो एक साधारण शब्द नहीं है। इनफैक्ट, इनफैक्ट यानी कि वास्तव में, इट इज़ यह है, होल यानी कि पूरा, इट इज़ यानी कि यह है, ए यानी कि एक, होल यानी कि पूरा, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड है, इन इटसेल्फ यानी कि अपने आप में यह पूरा एक ब्रह्मांड है। मदर इज़ नॉट सिंपली अ वर्ड, मदर जो है, माँ जो है, वो एक साधारण शब्द नहीं है। इनफैक्ट यानी कि वास्तव में, इट इज़ अ होल यूनिवर्स इन इटसेल्फ, इनफैक्ट वास्तव में यह एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है खुद में, ठीक है। अपने आप में यह पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड है, ठीक। सी इज़ नीडेड अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एवरीबडीज लाइफ, सी इज़ वह है, इंडीडेड यानी कि वास्तव में, वास्तव में या फिर सच में, अ मोस्ट, ए यानी कि एक, मोस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। सी इज़ नीडेड, वह वास्तव में, अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, अ मोस्ट एक बहुत ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, पर्सन यानी कि व्यक्ति है, एवरीबडीज लाइफ, इन यानी कि में, एवरीबडीज, ठीक है, सभी के, लाइफ यानी कि जीवन में। सी इज़ वह है, इन नीडेड वास्तव में, अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन यानी कि व्यक्ति है, इन एवरीबडीज लाइफ सभी के जीवन में। माँ जो है वो वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है, एवरीबडीज यानी कि सभी के लाइफ में, सभी के जीवन में, ठीक। सो गाइज, आज का पैराग्राफ उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।